वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टुगेदर नॉलेज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम जो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट जो निकल के आए उसके ऊपर में बात करेंगे डिटेल्स में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप इस वीडियो का हर एक फ़ायदा ले सकेंगे। टीसी लखीमपुर रिक्वायरमेंट 2020 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 12 जूनियर असिस्टेंट पोस्ट हाल ही में निकल कर आया है, जो कि डिप्टी कमिश्नर लखीमपुर ज़रूरत का हिसाब से 12 पोस्ट रिलीज़ किया है। तो इसी का विषय में हम डिटेल्स में बात करेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, इस वीडियो को देखिए अंत तक। तो पहला जो यहाँ में एडवर्टाइजमेंट यहाँ में जो दिया गया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ में डिप्टी कमिश्नर लखीमपुर हैज़ रिलीज एंड नोटिफिकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ 12 जूनियर असिस्टेंट, मतलब 12 जूनियर असिस्टेंट पोस्ट जो आवश्यकता है उसी को लेकर डिप्टी कमिश्नर ऑफ लखीमपुर से यहाँ रिलीज किया गया है। और ये जो पोस्ट निकल के आया है, यहाँ में हम लोग देखेंगे उस पोस्ट का नाम टोटल है जूनियर असिस्टेंट, मतलब इसका दूसरा पोस्ट और नहीं है, ओनली जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट, वो भी 12 पोस्ट निकल के आया है। यहाँ में देखिए ओनली 12 पोस्ट निकल के आया है। उसके बाद थोड़ा हम देखेंगे नीचे में, यहाँ में एज लिमिटेड दिया गया है, मतलब आपका एज कितना होना पड़ेगा। तो यहाँ में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैंडिडेट मस्ट नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज ऑन 1 जनवरी 2020। उसके बाद हम लोग यहाँ में देखेंगे द अपर एज इज रिएक्सेबल फॉर SC एंड ST। उसके बाद कैंडिडेट इज अप टू 45 ईयर्स OBC एंड MOBC कैंडिडेट इज अप टू 43 ईयर्स एज पर गवर्नमेंट, मतलब कि आपका अगर 45 ईयर्स है और आप अगर ST में बिलोंग करते हैं, SC में बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए ये जॉब एलिजिबिलिटी है। साथ ही साथ जो लोग OBC में हैं और उनका एज अगर 43 है, और जो भी बंदा MOBC में भी बिलोंग करता है उसका भी एज अगर 43 है, तो उसको रिएक्सेबल गवर्नमेंट की तरफ से मेमोरेंडम किया जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे जो जॉब निकल के आया है, इसका जो स्टार्टिंग सैलरी है 14,000 और इसका जो मतलब 60,500 तक जा सकता है, और ग्रेड पेमेंट आपको 6,200 तक दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग ये जो जॉब निकल के आया है इसका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन अगर देखेंगे, तो यहाँ में देख लीजिएगा आप, ए नंबर में क्या है, ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, मतलब आप जिस भी स्ट्रीम से आप अगर ग्रेजुएट किए हैं तो आपके लिए ये जॉब एलिजिबिलिटी है। लेकिन आप जिस कॉलेज से भी स्ट्रीम क्या है, ग्रेजुएट किया है, वो क्या होना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज होना पड़ेगा, तभी आप इस जॉब को पा सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर नंबर बी में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ में देखिए द कैंडिडेट मस्ट possess a minimum 6 month डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब साथ ही साथ आपको मिनिमम आपको 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स क्या होना पड़ेगा, और वो सर्टिफिकेट आपका पास होना पड़ेगा, वो भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तभी आप इस जॉब के लिए एलिजिबिलिटी हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग सिलेक्शन अगर प्रोसीड्यूर देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस अगर देखेंगे, तो यहाँ में आपको देखने के लिए मिल रहा है आपको यहाँ में रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो भी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा प्रैक्टिकल, तो ये एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ उसके नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ में दिया गया है, देखिए ये जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो कब होगा, 8 नवंबर को होगा, मतलब नवंबर महीने के 8 तारीख को ये रिटन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद अगर हम लोग इम्पोर्टेंट डेट देखेंगे, क्योंकि ये डेट ही मायने रखता है हम लोग का अप्लाई करने के टाइम को, तो यहाँ में देखिए यहाँ में लास्ट एंड फर्स्ट डेट दिया गया है। इसका जो ऑनलाइन एडमिशन शुरुआत होगा 10 सितंबर से, और इसका जो लास्ट डेट है, मतलब ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट जो है ये 30 सितंबर, और एग्ज़ाम जो होगा प्रैक्टिकल वो होगा 8 नवंबर को। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे यहाँ में जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है,
यहाँ से आप इसका फुल डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि यहाँ में क्या होना पड़ेगा, कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको कौन सी तारीख में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये टोटल इस एडवर्टिजमेंट में दिया गया है। ये नोटिस आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं ये जो जॉब निकल के आया है इसका जो लिंक मैं अपने यूट्यूब चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं दे दूँगा, आप वहाँ से